हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ खास सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे सीखकर आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस दिया हुआ है, मेरा समय बर्बाद मत करो। तो इसकी इंग्लिश होती है डोंट वेस्ट माई टाइम। डोंट वेस्ट माई टाइम। ओके। दूसरा सेंटेंस है, मुझे थोड़ा समय दो। मुझे थोड़ा समय दो। तो उसकी इंग्लिश होती है गिव मी सम टाइम। Give me some time. Give, give, me, some, time, time. Give me some time. आपके बगल में कौन है? आपके बगल में कौन है? अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे बनाएं? तो हम कहेंगे हु इज़ नेक्स्ट टू यू। मतलब देखिए, कौन जो है यहाँ पे कौन लिखा है, हम उसे इंग्लिश में हु बोलेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आ जाएगा। है तो इज़ हो गया, इज़। ठीक है, क्योंकि हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। इज़ बगल, तो नेक्स्ट हो गया टू यू। तो टू यू देखिए, आपके 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 लिए यू का यूज हुआ है तो हो गया आपके बगल में कौन है, तो हम इसको बोलेंगे हु इज़ नेक्स्ट टू यू। ठीक है। मेरे बगल में राम है। मेरे बगल में राम है। अब इसे हमें कहना है, हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से भी लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में लिखना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए मेरे, तो मेरी की स्पेलिंग होती है MERE, मेरे। बगल BAGAL, बगल में यमी में राम। ठीक है, राम की स्पेलिंग देख लीजिए RAM। मैं आप लोग को बस एक बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप लोग ध्यान से देख लेना। हम तो इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो देखिए मेरे बगल में राम है, तो हमें अगर इसे इंग्लिश में कहना है तो हम राम पहले लिखेंगे। राम इज़, देखिए है ना, तो है को हम इंग्लिश में इज़ लिखते हैं। राम इज़ नेक्स्ट टू मी। राम इज़ नेक्स्ट टू मी। राम मेरे बगल में है। राम मेरे बगल में है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। अगर किसी से बोलना है, इसे इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे, देखिए ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव का यूज़ कर देते हैं तो हैव पहले आ जाता है। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। ए को हम आ बोलते हैं, आ बोलते हैं। शुभ है तो उसके लिए नाइस यूज हुआ है, दिन के लिए डे का यूज हुआ है तो हो गया हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा है मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलकर अच्छा लगा को हम इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, NIC, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा या मिलकर अच्छा लगा तो हम कहते हैं नाइस टू मीट यू। तुम्हें किसने डांटा। तुम्हें किसने डांटा, तो इसे इंग्लिश में हमें कहना है तो हम कहेंगे, देखिए डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्डेड। स्कोल्ड भी बोलते हैं, स्कोल्डेड होता है। ठीक है, तुम्हें किसने डांटा है क्योंकि ये बीती हुई बात हो रही है। अगर प्रेजेंट होता तो स्कोल्डेड होता, लेकिन ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए स्कोल्डेड का यूज हुआ है। हु स्कोल्डेड यू। हु स्कोल्डेड यू, तुम्हें किसने डांटा। किसने के लिए हु का यूज हुआ है। डांटा स्कोल्डेड तुम्हें यू। ठीक है, हु स्कोल्डेड यू, तुम्हें किसने डांटा। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। माँ ने मुझे डांटा। माँ ने मुझे डांटा, तो अगर इसे इंग्लिश में हमें कहना है तो हम कहेंगे मॉम स्कोल्डेड मी। मॉम स्कोल्डेड मी। मॉम माँ के लिए माँ का यूज हुआ है, डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्डेड। मुझे को हम इंग्लिश में मी बोलते हैं या मी को मी पढ़ते हैं। मी का मतलब मुझे होता है या मेरा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, अगर आपको किसी से कहना है, किसी से बोलना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हम कहेंगे कैन यू हेल्प मी।
देखिए यहाँ पे हिंदी के सेंटेंस में सकते, सकता, सकते हैं जब भी रहता है तो हम इंग्लिश में कैन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो कैन का यूज होता है, ठीक है। आप है, आपके लिए यू का यूज हुआ है। मदद की इंग्लिश होती है हेल्प। मेरी का मी, तो हो गया कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या काश मैं आपकी मदद कर सकता, काश मैं आपकी मदद कर सकता, तो उसकी इंग्लिश होती है आई विश आई कुड हेल्प यू, ठीक है। आई विश आई कुड हेल्प यू। देखिए सकता है तो इसलिए कुड का यूज हुआ है, आई है तो इसीलिए कुड कुड लगाए हैं हम। विश का मतलब होता है काश, आई विश आई कुड यू हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप कैसे हैं। अगर आपको किसी से पूछना है आप कैसे हैं, इंग्लिश में बोलना है, तो हम कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यह कर लूँगा, मैं यह कर लूँगा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, ठीक है। दिस मतलब होता है यह, मैं समझ गया, आई गॉट इट, आई गॉट इट। क्या आपके कोई दोस्त हैं, क्या आपके कोई दोस्त हैं, इंग्लिश में पूछना है तो हम कहेंगे डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। देखिए जब भी हमें किसी सामान या किसी चीज़ का होने का पूछना है कि मतलब आपके पास है, जब भी मतलब पास जैसे शब्द आए तो वहाँ पे हमें हैव का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई दोस्त है, तो डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। डू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू का यूज पहले हुआ है। आपका है तो यू पास में, पास की जैसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई दोस्त है तो हैव कोई, कोई के लिए एनी, फ्रेंड दोस्त यानी कि फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो इंग्लिश में कहें आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। आई डोंट, डोंट का मतलब नहीं होता है और डोंट को हम डू नॉट भी पढ़ते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखना सभी लोग। इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, अब इसे इंग्लिश में कहना है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे इतनी जल्दी क्या है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या का लास्ट में हुआ तो, लेकिन हम इंग्लिश बनाते समय इसे पहले लिखेंगे। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, है तो इज़, व्हाट इज़ द रश। इतनी जल्दी क्या है, देखिए जल्दी के लिए हम रश का यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर और ठहरो, थोड़ी देर और ठहरो, स्टे अ लिटिल लॉन्गर। देखिए स्टे मतलब रुकना होता है, लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर, समझ रहे हैं। अभी यहाँ से निकल जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ, अगर हमें कहना है अभी यहाँ से निकल जाओ तो हम कहेंगे गेट आउट ऑफ हियर नाउ। गेट आउट मतलब जाना, ऑफ यहाँ, हियर मतलब यहाँ होता है, नाउ मतलब अब होता है। अभी यहाँ से निकल जाओ तो गेट आउट ऑफ द हियर, गेट आउट ऑफ हियर नाउ, गेट आउट ऑफ हियर नाउ, ओके। यहाँ कभी वापस मत आना, यहाँ कभी वापस मत आना, नेवर कम बैक हियर। नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है, कम बैक मतलब लौटना, हियर मतलब यहाँ, ओके गाइस। मैं जो कहता हूँ वो मैं करूँ, जो मैं कहता हूँ वो करो, मैं जो कहता हूँ वो करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू व्हाट आई से, डू व्हाट आई से। कायर मत बनो, डोंट बी अ कवर्ड, डोंट बी अ कवर्ड, कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक या कायर। डोंट, डोंट मतलब नहीं, बी मतलब बनना, अ कावर्ड मतलब डरपोक या कायर, ठीक है। मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड,
आई एम नॉट इन द मूड। मैं इससे थक चुका हूँ। मैं इससे थक चुका हूँ तो इंग्लिश में कहें आई एम टायर्ड ऑफ इट। आई एम टायर्ड ऑफ इट। क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ इट। मैं इससे थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ इट। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो है इस तरह की वीडियोस और भी हैं, एक्सीलेंट 11 पर जाइए, विजिट करिए और इंग्लिश सीखिए। उसमें मैंने नाम लिखना सिखाया है, इंग्लिश में कैसे नाम लिखें, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो आप लोग जल्दी जाइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट 11। क्या आप सभी इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो? देखिए, इंग्लिश जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह यूज होता है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। आपको इसे प्रोनाउंशिएट करने आना चाहिए, फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलने आना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ आप लोग बने रहिए, एक एक सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है यह ठीक है, यह ठीक है। तो यह ठीक को हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स ओके। इट इज ओके या इट्स ओके, हम दो तरीके से इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें कहना है बस इतना ही, बस इतना ही। तो हम कहेंगे दैट्स ऑल। क्या कहेंगे? दैट्स ऑल, बस इतना ही, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बुला लो, उसे बुला लो। तो हम कहते हैं कॉल हिम, कॉल हिम। उसे बुला लो, कॉल हिम, मतलब हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी लड़के को बुला रहे हैं। यहीं अगर हमें किसी लड़की को बुलाना है कि उसे बुला लो तो हम कहेंगे कॉल हर। क्या कहेंगे? देखिए हम बोलेंगे, हम कहेंगे कॉल हर, कॉल हर, ठीक है। मतलब उसे बुला लो, किसी लड़की को बुलाना है तो हम इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें कहना है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो हम कहेंगे लेट मी गो, लेट मी गो। देखिए उस मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट का यूज हम तब करते हैं जैसे हमें कहना है लेट मी डांस। हमें कहना है मुझे डांस करने दो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो। तो हम वहाँ पे कहेंगे लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी ईट, लेट मी स्लीप, ठीक है। तो उस जगह पे हम लेट का यूज करते हैं, आप सभी ध्यान देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है, किसी से बोलना है तुम खाते हो, तुम खाते हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू ईट। क्या बोलेंगे? यू ईट, तुम खाते हो, यू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें कहना है किसी से अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तुम कहते हैं नॉट गुड। बोलते हैं नॉट गुड, अच्छा नहीं है, नॉट गुड। वह जानता है, ही नोज, वह जानता है, ही नोज, ठीक है। जानना की इंग्लिश होती है नोज, KNOWS को हम नोज पढ़ेंगे। नोज का मतलब होता है जानना। यहीं पे अगर हम किसी लड़की के बारे में बोलते हैं, मतलब वह जानती है, तो ही की जगह पे हम शी लिखते, शी नोज। देखिए ही का मतलब भी वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है। जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो शी का यूज करेंगे, और जब भी हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें कहना है उनकी मदद करो। क्या कहना है? उनकी मदद करो। तो इंग्लिश में कहेंगे हेल्प देम, हेल्प देम। एक से अधिक लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनकी मदद करना है तो हम इंग्लिश में कहेंगे हेल्प देम। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, देम मतलब होता है उनकी। देम का मतलब क्या होता है भाई साहब? उनकी होता है, ठीक है। यह वहाँ है, यह वहाँ है। देखिए यह की इंग्लिश हो गई इट, नहीं, ठीक है। और देखिए ये जो है इसे हम इंग्लिश में इज बोलते हैं। इज का मतलब होता है, इज का मतलब होता है। अब वहाँ जो है, देखिए वहाँ दिया है तो देखिए लिखा है देयर। वह, यह वहाँ है, इट इज़ देयर। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें कहना है किसी से इतनी जल्दी। क्या कहना है? इतनी जल्दी। तो हम कहते हैं सो सून, सो सून, इतनी जल्दी, सो सून। जिद मत करो। क्या लिखा? देखिए लिखा है जिद मत करो। तो मत करो की इंग्लिश होगी डोंट,
डोंट मतलब डू नॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जिद मत करो तो इंग्लिश होगी इंसर्ट्स। क्या लिखा है? एट्स। जल्दी मत करो लिख तो हम कह देंगे डोंट रश, डोंट रश, ठीक है। जल्दी मत करो, रश मतलब होता है जल्दी करना। डोंट मतलब हो गया नहीं, डोंट मतलब हो गया नहीं। किसी तरह से अगर हमें कहना है किसी तरह से तो हम कहते हैं समहाउ, समहाउ। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी की इंग्लिश होगी हाउ सून। कितनी जल्दी की इंग्लिश होगी हाउ सून। तुरंत जाओ, गो राइट नाउ। तुरंत जाओ, गो राइट नाउ। कोई भी काम हमें करना है, तुरंत सो जाओ, स्लीप राइट नाउ, ठीक है। कोई भी काम करना है, राइट, राइट नाउ, डांस राइट नाउ। तो वहाँ पे हम राइट नाउ का मतलब होता है तुरंत। घबराओ मत का इंग्लिश होगा डू नॉट पैनिक। डोंट का ना होता है नहीं, पैनिक मतलब होता है घबराना या परेशान होना। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है एक बार और तो हम कहते हैं वंस मोर, कहते हैं वंस मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, लगभग हो गया तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट डन। क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट डन। इंग्लिश वर्ब की फॉर्म। तो चलिए हम सीखते हैं। देखिए, पहले हम उसकी हिंदी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद तीनों फॉर्म की बात करेंगे। तो चलिए देखिए, लिखा है एराइज। एराइज का मतलब होता है उठना। एराइज का मतलब होता है उठना। आस्क का मतलब पूछना होता है, ठीक है। बर्न, बर्न का मतलब होता है जलाना। बीट, बीट का मतलब पीटना होता है। कम का मतलब होता है आना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। अब देखिए, एराइज का सेकेंड फॉर्म एरोज है, थर्ड फॉर्म एरेजन है। आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड और थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही है। बर्न का बंट, बंट, बंट। बीट का बीटन, बीटन, ठीक है। कम का कम, कैम, कम। कैच, कॉट, कॉट। देखिए, इसे अगर हम गा के बोलना सीखें तो हमें जल्दी याद होगा, ठीक है। इस तरह से एराइज, एरोज, एरेजन, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, बर्न, बर्ट, बंट, बीट, बीटन, बीटन। कम, केम, कम। कैच, कॉट, कॉट। तो चलिए हम अगला पेज देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है क्राई। क्राई का मतलब रोना होता है, ठीक है। तो क्राई का मतलब रोना होता है। से का मतलब होता है कहना। से का मतलब कहना होता है। सिंग का मतलब होता है गाना। बाय का मतलब खरीदना होगा। प्ले का मतलब होता है खेलना। अब देखिए, इनके फॉर्म हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 फॉर्म्स दिया है आपको। देखिए, क्राई, क्राइड, क्राइड, ठीक है। थर्ड और सेकेंड फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों की स्पेलिंग एक ही है। क्राइंग, CRYING, ING लग गया है, ठीक है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है तो हम उसका मतलब उसमें रहा है लगा देंगे, ठीक है। रहा है, देखिए, रो रहा है। या फिर एटिंग होता तो खा रहा है, इस तरह से होता। बॉथिंग, बॉथिंग होता तो नहा रहा है। तो लास्ट में रहा है होता, यही आपको समझना है। अब देखिए, लिखा है से, तो से का मतलब कहना होगा। तो देखिए, शेड मतलब हो गया कहाँ, शेड मतलब कह चुका। मतलब ये बीते हुए की बात हो रही है। मतलब सेकंड या थर्ड फॉर्म होता है, हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, कह चुका मतलब काम हो चुका है, तो इसीलिए सिंग का यूज किए हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है सिंग, SAING, सिंग। सिंग मतलब कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए, सिंग मतलब होता है गाना। सिंग, सैंग, संग। देखिए, इनका तीनों फॉर्म अलग अलग है। जैसे कि गो का होता है गो, वेंट, गॉन। उसी तरह से इसका है सिंग, सैंग, संग। और देखिए, सिंगिंग लिखा है। सिंगिंग मतलब गा रहा है। बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना। बॉट का मतलब भी खरीदना ही होता है, तो बॉट लिखा है। और देखिए थर्ड फॉर्म में खरीद चुका मतलब काम हो चुका है। बाइंग, बाइंग मतलब खरीद रहा है। प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। प्लेड मतलब होता है खेला, मतलब खेल चुका है। सेकेंड फॉर्म में पास्ट टेंस में
प्लेड, खेल चुका है, मतलब ये भी काम ख़त्म हो चुका है। प्लेइंग मतलब होता है खेल रहा है। अब चलिए इसे हम थोड़ा गा के याद कर लेते हैं। क्राई क्राइड क्राइड, क्राई क्राइड क्राइड क्राइंग, से सेड सेड सेइंग, सिंग sang sung singing, बाय बॉट बॉट बॉइंग, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग। इस तरह से। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आस्क। आस्क का मतलब पूछना होता है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कैन का मतलब होता है सकना। कैच का मतलब पकड़ना होता है। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। ड्राई का मतलब होता है सुखाना। चलिए अब इसके हम फॉर्म देख लेते। देखिए आस्क आस्ट होता है। आस्ट आस्ट, जबकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको पहले पेज में भी इसको दिखाया है। देखिए बेट का है बिगिन, बिगिन। देखिए स्पेलिंग ही अलग है, बिगिन बिगन, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है बिगिन, सेकंड फॉर्म बिगन है और थर्ड फॉर्म है बिगन। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो। बेट को बेट, बेट बेट तीनों एक ही है। बिल्ड का बिल्ड, बिल्ट यहाँ पे हो गया है। डी के जगह पे टी हो गया है, बिल्ट। ब्रेक ब्रोक, ब्रोकन। कॉल कॉल्ड, कॉल्ड। कैन कुट, कुट। कैच कॉट, कॉट। क्लोज क्लोज्ड, क्लोज्ड। ड्राई ड्राइड, ड्राइड। चलिए इसे हम थोड़ा फ्लो में याद कर लेते हैं। आस्ट आस्ट आस्ट, बिगिन बिगिन बिगिन, बेट बेट बेट, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, ब्रेक ब्रोक, ब्रोकन। कॉल कॉल्ड, कॉल्ड। कैन कुट, कुट। कैच कॉट, कॉट। क्लोज क्लोज्ड, क्लोज्ड। ड्राई ड्राइड, ड्राइड। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स हैं थोड़ा, और इसमें पांचों फॉर्म दिखाए गए हैं, ठीक है। पांचों फॉर्म तो लिखा है आस्क्ड, 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 आस्किंग, आस्क, ठीक है। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइस। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, एट्स। फेल, फेल्ट, फेल्ट, फेलिंग, फेल्स। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, helping, helps. Kill, killed, killed. Killing, kills. Laugh, laughed, laughed. Laughing, laughs. See, saw, seen, seeing, sees, ठीक है। Play, played, played, playing, plays। तो इसका आप मीनिंग समझ रहे हैं। देखिए आस्क का मतलब पूछना, बाय का मतलब खरीदा होता है, कम का मतलब आना होता है, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ईट का मतलब खाना होता है, फील का मतलब होता है महसूस करना, गो का मतलब होता है जाना, हेल्प का मतलब मदद करना होता है, किल का मतलब होता है मारना, लाफ का मतलब हंसना, सी का मतलब होता है देखना, और प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है। डोर ऑफ एक्शन, डोर ऑफ एक्शन मतलब जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे अब इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, कहते हैं आई स्पीक इंग्लिश, ठीक। तो आई स्पीक इंग्लिश हो गया, तो हम कहते हैं मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो इसमें करता कौन है, कौन कर रहा है, आई कर रहा है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, और वी का मतलब होता है हम। पहले कुछ ये देख लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है। वाई ओ यू को हम तुम या आप कहते हैं।
THEY को हम, ठीक है, वे लोग कहते हैं या वे होता है या वे लोग भी बोल सकते हैं। HE को ही पढ़ते हैं, ही का मतलब होता है वह, ठीक है। और SHE को हम शी पढ़ेंगे, शी को भी मतलब वह होता है, लेकिन जब हम किसी लड़की के लिए बात करते हैं, ठीक है। दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह। IT को इट पढ़ते, इट का मतलब भी यह होता है। हम किसी जानवर, मौसम, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का यूज करते हैं, जैसे कि चेयर, इट इज़ ए चेयर, इट इज़ रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है, दिख रहा है ना। जानवर, मौसम, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज करते हैं। THAT को हम दैट पढ़ेंगे, दैट का मतलब वह होता है। और दीज का मतलब होता है ये सब, दोज का मतलब होता है वो सब। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, देखिए लिखा है इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, ये संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है नाउन नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल, मोहन, कॉफ़ी, फर्नीचर, मिल्क। सिटी नेम, बस्ती, लखनऊ, गोरखपुर, ठीक। सिटी नेम, एनिमल नेम। नाउन में कुछ भी आ सकता है। अ प्रोनाउन है, इट इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन जो होता है, ये जो है हम संज्ञा की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। अब इसका एग्जाम्पल है, देखिए प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है। नाउन में हम नाम लिखते हैं किसी का, जैसे मोहन, कॉफ़ी, फर्नीचर, मिल्क, सिटी नेम, एनिमल नेम। अब ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? आई, ही, शी, इट, वी, दे, हर, हिम, देम, ठीक है, ETC, इस तरह के वर्ड होते हैं। अब लिखा है ट्रिक टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अभी बताते हैं कि ये इसका क्या मतलब होगा, अभी बताते हैं। जैसे देखिए हु का मतलब होता है कौन, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करेंगे। और व्हाट हो मतलब होता है क्या, जैसे हम किसी थिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। ट्रिक टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट अभी हम बताते हैं आपको, सब्जेक्ट कहाँ है। देखिए लिखा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है। क्रिकेट की इंग्लिश होगी, क्रिकेट लिखता है, खेलता हूँ, खेलता हूँ की इंग्लिश होती है प्ले, ठीक है, प्ले। तो आई को हम, देखिए आई क्या बताए हो ना, आई को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट। और क्रिकेट है, हु, कौन खेलता है, मैं, कौन खेलता है, मैं खेलता हूँ। क्रिकेट से पता चला कि सब्जेक्ट कौन है, कौन खेलता है, जो करेगा वही करता है, ठीक है, जो करेगा वही करता है, और जो किया वही क्रिया है। इसका मतलब आप ही समझो। सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। सीता देखिए सब्जेक्ट हो गई, सीता गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे हु मतलब होता है कौन, हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। स्कूल कौन जाएगा, कोई लड़की या लड़का जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा, जो जाएगा वही करता है। कौन जाएगा, सीता जाएगी, तो सीता क्या हो गई, करता है। यही आप समझो। नेक्स्ट है यह कलम अच्छी है, यह कलम अच्छी है। दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड, ठीक है, यह कलम अच्छी है। गुड, अब देखिए गुड हो गया हु, मतलब क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, तब सब्जेक्ट दिस पेन। देखिए निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया, दिस पेन,
चलिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान को इंग्लिश में कहते हैं स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ किस चीज़ से? स्मोकिंग से। तो स्मोकिंग इसमें सब्जेक्ट हो गया, यही आप समझो। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट अधिकतर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रहता है। ठीक है, अब हम वर्ब की बात करते हैं। अभी तक हमने सब्जेक्ट की बात करी, अब वर्ब की बात करते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो भी हम यूज़ करते हैं उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही रहता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब लिखा है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया क्या होता है भाई? ये चीज़ बहुत ध्यान से देखो। जो किया वही क्रिया, मतलब जो करता है काम, जो किया वही क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड आर वर्ब। ऑल जो कार्य करते हैं वही वर्ब होते हैं, वही वर्ब होते हैं। वर्ब क्रिया वह शब्द है होता है जो यह बताता है कि कर्ता आखिर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है। कर्ता क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उसी को हम क्रिया बोलते हैं। अब देखिए, मैं बताती हूँ आगे। अब देखिए, वर्ब किया के अंत में ना लगा होता है। हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें ना लगा होता है, तो आप समझ जाना। ठीक है, कि वर्ब वही है। क्या है? ईट, ईट को ईट पढ़ेंगे। ईट का मतलब खाना हो गया। प्ले का मतलब हो गया खेलना। रीड का मतलब हो गया पढ़ना। राइट का मतलब लिखना। कम का मतलब आना। ठीक है, राइट का मतलब ईट मतलब खाना, प्ले मतलब खेलना, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, कम का मतलब आना। अब देखिए वर्ब के वैसे तो 3 फॉर्म होते हैं इम्पोर्टेंट जानने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5वां फॉर्म दिखा दूँ। देखिए V1, ठीक है, V2, V3, V4, V5। ईट, एट, एट, ईटिंग, एट्स। ठीक है, ईट का मतलब हो गया खाना। एट का मतलब हो गया खाया, खा चुका, खा रहा है या खा रही भी हो सकता है। और ईट्स का हो गया खाना। उसी तरह से देखिए, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, एट। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से गो का बता रहा है। गो का मतलब होता है जाना। वेंट, गो, वेंट, गॉन आपने सुना होगा। गो का मतलब हो गया जाना। वेंट का मतलब गया। गॉन का मतलब जा चुका। गोइंग का मतलब जा रहा है। गोस का मतलब जाना। ठीक है, इस तरह से होता है। अब लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, यह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से सीधे प्रभावित होता है। यह वह व्यक्ति या वस्तु है, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, जो क्रिया से प्रभावित होता है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया से दिखाती हूँ। क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा बताती हूँ। देखिए, आई है, आई को सब्जेक्ट बोल दिए। प्ले को जो करता है, जानते हैं प्ले का मतलब खेलना हो गया, तो ना है तो उससे हम वर्ब कहेंगे। फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब आई प्ले, आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल। प्रभावित हुआ ना, तो यही ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रिक टू आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, फाइंड द वर्ब एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। जब जो एक्शन वर्ड होता है वही वर्ब होता है। स्टेप 2, आस्क व्हाट। व्हाट मतलब क्या, और whom मतलब किसे, विद द वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ जो रहता है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अभी तक हमने सब्जेक्ट की बात करी, अब देखिए हम वर्ब की बात करते हैं। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक इसमें क्या है, वर्ब है, बोलना ना। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, स्पीक वर्ब हो गया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में है। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। आस्क व्हाट फ्रॉम वर्ब, आस्क व्हाट फ्रॉम
वर्ब, ठीक है। मैं उससे मिला, आई मेट हर, मैं उससे मिला, आई मेट हर। तो आई हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया वर्ब, आस्क हुम फॉर वर्ब, ठीक है। आस्क हुम फॉर वर्ब, हुम जैसे किसे, इसकी हिंदी होती है। अब देखिए आप लोगों को हम एक छोटा सा, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है होमवर्क है, तो इसे आप बताइए। आई रीड अ लेटर, ये सेंटेंस में आपको खोजना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वीडियो कैसी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।